हाउसवाइफ हो आप, घर से काम करना चाहते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है आपको, लेकिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, थोड़ी बहुत पैसे कमाना चाहते हो, तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ कि आप स्टिचिंग का काम अपने घर बैठे कैसे कर सकते हो और कैसे अपने और अपने परिवार के लिए कुछ पैसे अर्न कर सकते हो, अपने बिजनेस को धीरे धीरे आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि मैं खुद स्टिचिंग का काम करती हूँ घर बैठे। तो इसी के अनुसार जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 8 साल का, वही आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से स्टार्ट की थी और किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ी, किन किन चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया और मुझे किस तरह से अपने काम को कर रही हूँ। अपने अनुभव के साथ ही मैं आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आती है कि हमें सिलाई के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास चीज़ें अगर नहीं होगी तो आप काम कैसे स्टार्ट करोगे। अगर आप बिगनर हो, आपको पता नहीं है कि कौन कौन चीज़ें आपको लगेगी, तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और कम पैसे में वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है सिलाई से रिलेटेड, लेकिन आपको उतना पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप घर से काम स्टार्ट कर रहे हो, तो जितना कम पैसा खर्च करके हम अपना काम स्टार्ट कर पाएँ उतनी अच्छी बात है। जैसे जैसे काम हमारा बढ़ेगा, पैसा हमें मिलने लगेगा, हम चीज़ों को और ज़्यादा अपने लिए खरीदेंगे और उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी हमें सिलाई मशीन। अगर आपके पास पहले से सिलाई मशीन है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुतों के घरों में सिलाई मशीन होती है। पहले के ज़माना में भी होती थी और बहुत सारे घरों में होती है, क्योंकि जो भी पहले के ज़माना में कहते थे कि छोटा बहुत सिलाई करने के लिए, थोड़ा बहुत सिलाई करने के लिए तो मशीनें होती ही थी। तो अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक छोटी वाली मशीन खरीद लेना। छोटी वाली मशीन खरीदने से आपका ये फ़ायदा है कि ये आपको कम पैसा में मिल जाएगा और इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है, और मैं खुद छोटी वाली मशीन को ही यूज करती हूँ इतने सालों से। तो छोटी वाली मशीन में अब बात आती है कि हमें किस कंपनी की लेनी है। तो मेरे हिसाब से आप उषा कंपनी की ले लेना, क्योंकि मैं खुद भी उषा कंपनी की ही मशीन यूज़ कर रही हूँ और लगभग 8 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मेरी मशीन में, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का जो काम होता है वो बीच बीच में करना पड़ता है, क्योंकि धागे वगैरह फंस जाते हैं, तो इस चीज़ को हमें क्लीन करना पड़ता है। अगर आप बोलोगे तो मैं भी इसका एक वीडियो बना दूंगी कि आप कैसे मशीन को क्लीन कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मशीन से रिलेटेड मिल जाएंगे, तब वहाँ से देख सकते हो। अब नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट टूल जो होती है वो स्केल, मेजरमेंट का टेप, थ्रेड, हुक और सीजर और चौक। ठीक है, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब स्केल तो बहुत सारे स्केल अभी आपको मार्केट में मिलेंगे। स्केल ढूंढने जाओगे आपको बहुत सारे पैटर्न के स्केल आपको अभी मिल जाएंगे, तो आपको उतना पैसा खर्चा नहीं करना है। आपको एक सिंपल सी स्ट्रेट वाली स्केल लेनी है। अगर आप ब्लाउज सिलते हो तो आपका स्ट्रेट वाला स्केल लोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप पैंट वगैरह भी बनाना चाहते हो तो इसके लिए आप एक लेग स्केल ले लेना, क्योंकि पैंट के लिए हमें वो लेग स्केल चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हमें थ्रेड की। तो थ्रेड आपका जैसे जैसे कपड़ा आएगा वैसे वैसे आपको थ्रेड लेना है। जिस कलर का कपड़ा आएगा उस कलर का आपको थ्रेड लेना है। पहले से आपको थ्रेड का बॉक्स लेके नहीं रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो, बॉक्स लेकर रखोगे आप, उसमें बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। कई थ्रेड्स तो आपको मैच भी नहीं होते हैं कपड़ों के साथ, तो वो थ्रेड्स क्या होते हैं, बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि घर से आप काम स्टार्ट कर रहे हो, कम पैसे में स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जैसे जैसे चीज़ों की जो ऑर्डर्स आएंगे ठीक वैसे वैसे आप थ्रेड लेना। लेकिन अगर आप जहाँ से काम स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से दुकान दूर है, बहुत दूर है, तब आप स्टॉक में रख सकते हो। लेकिन अगर नज़दीक है, हर जगह आपको अवेलेबल मिल जा रही है, तो आप कपड़े के अनुसार ही थ्रेड को परचेस करना। अब हुक, ये सारी चीज़ें तो आपको चाहिए। अगर ब्लाउज बनाते हो तो हुक की ज़रूरत पड़ेगी, और हाँ, फ्यूजिंग पेपर भी आप अपने साथ रखना। गले बनाने के लिए वो ज़रूरत पड़ती है। गला वगैरह आप बनाओगे तो उसमें अच्छा बनता है। तो ये तो रहा सामान की हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे स्टार्ट करना है। हमने तो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर लिया, अब हमें स्टार्ट कैसे करनी है, कैसे अपने काम को लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए आप कर सकते हो कि अपने आस पड़ोस के, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, सबको आप बता सकते हो कि आप स्टिचिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हो। स्टिचिंग की काम आपको थोड़ी बहुत आती है और आप इस काम को कंटिन्यू कर रहे हो।
तो इससे आपके जो भी रिलेटिव हैं वो उनसे आप ऑर्डर्स ले सकते हो। स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि हर कोई तो आपको ऑर्डर स्टार्टिंग में देना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि आपका उनका कपड़ा ख़राब हो। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है स्टार्टिंग में। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके कपड़े फ्री में सिल दो। फ्री का मतलब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पैसे लगाओ, जैसे कि हो गया थ्रेड हो गया, फ्यूजिंग पेपर हो गया, और भी छोटे मोटे हुक्स वगैरह हो गए। तो ये चीज़ें जो होती है, ये चीज़ें तो आप अपने पैसे से लाते हो, इनको आप लगा के दोगे तो ये आपका लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उनका जो भी आपका खर्चा जो भी पड़ा वो खर्चा आप उनसे ले लो। बाकी जो सिलाई का चार्ज होता है वो चार्ज आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दो। तो इससे क्या होगा, उनके माइंड में ये बात रहेगी कि मेरा जो भी कपड़ा मैं सिलने दे रही हूँ मेरा फ्री में बन के आ रहा है। इससे अगर थोड़ा बहुत भी आपके काम में कमी है तो उस कमी को वो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये रहेगा कि कपड़ा फ्री में सिल के मेरा आया है। क्योंकि नया टेलर है, नई काम स्टार्ट करिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ फ्रेंड, अगर कोई आपको ये बता रहा है कि आपका ये काम खराब हुआ है, इस काम को आपको ठीक करना है, तो आप वहाँ पर बुरा मत मानिएगा। ये मत सोचिएगा कि आपके काम को वो खराब बोल रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट आप अपने लिए लीजिएगा कि उसने जो भी बोला उस काम को मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, थोड़े से काम को अपने काम को अच्छी तरीके से करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो भूल आपसे ना हो। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कितना बड़ा से बड़ा टेलर भी ये नहीं कह सकता है कि मैं परफेक्ट हूँ। सबके कामों में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, लेकिन हाँ, उन कमियों को हमें एक्सेप्ट करना है और उनको सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप नए नए काम स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको सुनना भी पड़ सकता है, और अपने कामों को जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा और आपके ऑर्डर्स भी उतने ज़्यादा आएंगे। फिर आपका थोड़ा थोड़ा काम जब आपका अच्छा हो जाए, अगर कोई आपके आपके रिलेटिव या दोस्त आस पड़ोस जो भी है, कोई आपसे कपड़े बनवा के लेके जा रहा है और वो इंसान आपके पास दोबारा आ रहा है या फिर तीसरा बार फिर से आ रहा है आपके पास, तब आप समझना कि आपका काम उन्हें अच्छा लग रहा है, तभी वो बार बार आ रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान अपना कपड़ा खराब करने के लिए तो आपके पास आएगा नहीं, जरूर आपका काम उसे पसंद आ रहा है, इसीलिए वो इंसान आपके पास आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है, और इसे नोटिस करने के बाद आप अपने कपड़ों का चार्जेस ले सकते हो उनसे। क्योंकि आप तो बार बार तो फ्री का सिलाई करोगे नहीं ना। नहीं, फ्री की सिलाई अगर आप करते जाओगे तब तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, धीरे धीरे चार्जेस आप लेना स्टार्ट कर दोगे। और चार्जेस आप बात आती है कि आप अपने चार्जेस को कैसे फिक्स करोगे, कि आपको कितना चार्जेस रखनी है, किन चीज़ों का कितना रेट है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने जो भी लोकल में जो भी मार्केट है, या फिर आपके पास आसपास बगल में जो भी टेलर है, अच्छे टेलर, नामी टेलर जिसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, आपको उनके पास जाना है। अपना कोई भी एक ड्रेस मटेरियल लेके जाना है, चाहे आप ब्लाउज लेके जाओ, अगर आप ब्लाउज पे फोकस कर रहे हो तब आप ब्लाउज लेके जाओ, अगर आप सूट्स पे फोकस कर रहे हो तब आप सूट्स लेके जाओ। और वो लेके जाके आप उनसे पूछना कि ये ड्रेस मुझे ऐसी बनवानी है तो कितना चार्जेस मुझे लगेगी, वो आपको बता देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पूछने जाओगे तो डायरेक्ट आपको वो नहीं बताएगा। इसलिए आपको अपना एक सूट मटेरियल या ब्लाउज पीस कुछ भी हो, आपको लेके जानी है, और लेके जाने के बाद आप उनसे रेट जान लेना। रेट जानने के बाद आप अपने रेट में कितना आप कम करोगे, उसके अनुसार आपको कम करके अपना रेट फाइंड आउट करना है। क्योंकि थोड़ा सा कम अगर आप रेट रखोगे तभी आपको स्टार्टिंग में काम मिलेगा। तो ये तो रही बात अब ऑफलाइन काम की। अब हम ऑनलाइन काम की बात करते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। तो यहाँ से भी आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फेसबुक में जो भी चीज़ आप बनाओ, जैसे ब्लाउज बनाते हो तो उनकी पिक्स आप फेसबुक में डालो, इंस्टाग्राम में डालो, तो वहाँ से भी आपको थोड़े बहुत ऑर्डर्स मिल सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये ऑर्डर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। और ऑफलाइन के लिए तो आप अपना जो भी आसपास के ये से आप इससे करवा सकते हो, अपना एडवर्टाइजमेंट अपने घर के लोगों से भी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो। या फिर एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करने का। आप अपने लिए कुछ अच्छी अच्छी डिज़ाइन की ड्रेसेस बनाओ या फिर ब्लाउज बनाओ, उसको पहन के आप जब भी कोई मार्केट जाओ या किसी रिश्तेदार के घर जाओ, जो भी आपके अगल बगल में है उनके घर जाओ, तो उन ड्रेसों को पहन के जाओ। तो क्या होता है ना, भीड़ में लोग बहुत सारे लोगों का, हम लेडीज़ों का तो ये आदत है कि हमें अपनी चीज़ें पसंद नहीं आती, हमें दूसरों की चीज़ें पसंद आती है। तो हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, आपकी चीज़ों को जब देखेंगे, आपके
डिज़ाइन को देखेंगे तो उन्हें तो पता होगा कि आप स्टिचिंग करते हो। इससे आपका फ्री में आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा अपने काम का, आपके अपने स्टिचिंग का। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा तरीका है जो मैंने भी अप्लाई किया था, मैं खुद अभी भी करती हूँ। जैसे मैं अपनी बेटी के स्कूल वगैरह मीटिंग वगैरह में जाती हूँ तो अपने बनाए हुए ड्रेसेस को पहन के जाती हूँ, उससे भी मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, साथ ही साथ ड्रेस के मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने काम को स्टार्ट किया था। और मैंने जब स्टार्ट किया था काम तो उस टाइम तो मुझे ये यूट्यूब, फेसबुक इन चीज़ों के बारे में तो पता नहीं था, लेकिन मैं इसी तरह से अगल बगल के लोगों से ही मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे थे। धीरे धीरे काम करते करते लोग जब पहचान होने लगा तो मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे। और अभी भी वो पुराने कस्टमर अभी भी मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सा काम बंद रखी हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है, मेरा बेटा है। काम टोटली बंद नहीं है, कम आ रहा है, कम करके मैंने रखा है और धीरे धीरे मैं बैक कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं अपने काम को स्टार्ट कर रही हूँ पहले की तरह। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना हूँ, जब भी आप घर से काम स्टार्ट करो, आपके कस्टमर तो अपने तो जान पहचान के लोग तो होंगे ही, क्योंकि अगल बगल से ही आप स्टार्ट कर रहे हो काम। एक चीज़ का आप हमेशा याद रखना कि कपड़े जब आप पैसा लेना स्टार्ट करो तो कपड़े आप कभी भी उधार मत देना, क्योंकि अगर आप उधार दे तो आपका लॉस रहा, बार बार आपको मांगना पड़ेगा तो वो आपके साथ उसका रिलेशन भी ख़राब होगा। तो देखो, स्टार्टिंग से आप फोकस रखो कि नहीं, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, जो भी रेट आप लोगे वो पैसा दें और अपना कपड़ा लेके जाएं। उससे क्या होगा कि आपका रिश्ता भी बना रहेगा और आपका पैसा भी बिना मतलब के फंस के नहीं रहेगा। आपने जो मेहनत किया है वो पैसा आपको टाइमली मिल जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी काम करता है तो इंसान पैसे के लिए करता है। अगर आपको टाइमली वो पैसा नहीं मिला तो आप नई चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आपने कुछ बनाया, आपको वो पैसा टाइमली मिल गया तो आप अपनी नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाओगे, जैसे कि लेसेस हो गए, बहुत सारे नए नए मार्केट में स्टिचिंग रिलेटेड चीज़ें आ रही है, उनको परचेस करके नई डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आपको वही पैसा बार बार फंसता जाएगा तो फिर तो आप नए चीज़ों में तो इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, घर से तो बार बार इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इसी चीज़ को ध्यान में रख के स्टिचिंग का काम करना है। स्टार्टिंग से अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप अगर लूज़ छोड़ दोगे, इस चीज़ को आप इग्नोर कर दोगे तो फिर बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम, ऐसा होगा कि आपको घर में काम करना ही बंद कर देना पड़ेगा। ऐसा भी होता है सिलाई में, इस तरह की हरकतें नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, खास करके जो हम घर पे जो लेडीज़ सिलाई करती हैं उनको तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो नेक्स्ट तरीका होता है, नेक्स्ट तरीका ये है कि आप अपने मार्केट में, जो भी आपके बगल में मार्केट है, आसपास कोई ना कोई मार्केट तो होगा ही, तो उस मार्केट में जाके आप पहले कुछ दिन जाओ, कुछ दिन जाके आसपास के कुछ बड़े बड़े टेलरों के दुकानों को, मतलब टेलर के दुकान को आप देखो, वहाँ पर विजिट करो, वहाँ से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लो और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप अपने काम का भी बात कर सकते हो, क्योंकि बड़े बड़े जो टेलर होते हैं उनके पास बहुत सारा काम आता है, कुछ काम तो उनका ओवरलोड होने की वजह से वो ले भी नहीं पाते हैं। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वो काम आप ले सकते हो। आप उनसे स्टार्टिंग में आपको विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप नए रहोगे, नए अपने कस्टमर वो तो ख़राब करेंगे नहीं, क्योंकि उनका बहुत सालों पुराना काम है। तो वो आपके लिए तो अपना कस्टमर के साथ वो तो कपड़े अगर ख़राब हो गए तो उनका ख़राब हो जाएगा रेपुटेशन। तो स्टार्टिंग में आपको विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास जीतने के लिए सबसे पहले आप उनसे एक सैंपल लेना, सैंपल लेकर आप उनको सिलाई करके देना। अगर उसका आपका काम अच्छा मिलेगा उनको तो वो आपको ऑर्डर ज़्यादा देंगे। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप परसेंटेज कर लेना। जैसे कि आपका कोई भी सिलाई का चार्ज 100 रुपया है तो आप उनसे आप अपना सिलाई चार्ज लीजिएगा। जैसे कि आप 70 रुपये रखिएगा, उनको 30 रुपये दे दीजिएगा, या फिर आप 60 रुपया रखिएगा, उनको 40 रुपये दे दीजिएगा, 40 रुपये दे दीजिएगा। तो इनसे वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनको तो कुछ मेहनत करना है, उनको ऑर्डर लेना है और आपको दे देना है, बाकी आपका काम है, आप उस काम को पूरा कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, काम बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आप खाली नहीं बैठोगे। क्योंकि मार्केट में जो दुकानें होती हैं उसमें काम, वहाँ पर काम की कमी नहीं होती, बहुत सारे ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको इसके लिए मार्केट डेली विजिट करना पड़ेगा, डेली जाना पड़ेगा, पहचान बनानी पड़ेगी और बातें करनी पड़ेगी उनसे, तभी जाके वो अपने ऑर्डर्स आपको देंगे। तो इस तरह से आपका और एक फ़ायदा क्या होगा कि आप जिस कस्टमर का ड्रेस आप बना रहे हो, जिसका भी ऑर्डर लेके आ रहे हो, अगर आपका दुकानदार के साथ अच्छा लिंकअप हो जाए तो आप उस कस्टमर का भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर या डायरेक्ट आप उनसे डायरेक्ट अपने पास ऑर्डर मंगवा सकते हो। क्योंकि जब आपका काम पसंद हो जाता है ना,
तब आदमी इंसान आपको कहीं भी ढूंढ कर निकाल लेगा। टेलरिंग का यही बिजनेस है। अगर आपका काम अच्छा है, आपका काम आदमी को जच गया, तो वो आदमी आपको कहीं से भी ढूंढ के आपके पास ही जाएगा। यही होता है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने घर से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से स्टार्ट किया था। और बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा। मैंने जो सारी बातें जो मैंने आपको बताई, वो सारे अपने अनुभव के अनुसार बताया है, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि लोग किस तरह से आपको इमोशनल, जो आसपास के लोग होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे काम निकलवाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको सतर्क रहना है, क्योंकि देखो, मेहनत करोगे, अगर आपको पैसे टाइम पे नहीं मिलेंगे तो आपको मेहनत करने का भी मन नहीं करेगा। ऊपर से आप हाउसवाइफ हो, आपको बहुत सारे काम भी देखने पड़ते हैं, घर का भी काम देखना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद हम हाउसवाइफ थोड़ा सा अपने लिए जो समय निकलता है, उससे हम ये काम करते हैं। और वही काम का जो पैसा हमारा पैसा मिलता नहीं है ना, तब हमें बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत बुरा भी लगता है। और घर वालों से भी अलग से भी बात सुननी पड़ती है, क्योंकि वो भी तो देखते हैं ना कि हम इतना मेहनत करते हैं और जिस चीज़ के लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, और वही चीज़ हमें टाइमली ना मिले। ऐसा होता है, कई बार ऐसे कस्टमर भी आपको मिलेंगे जो आपसे कपड़े बनवा लेंगे, आधा पेमेंट करेंगे, आधा आपको 6 महीना बाद देंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है, तभी आप इस काम को अच्छे तरीके से कर पाओगे। आगे जाके आप अपने मार्केट में भी अगर दुकान खोलना चाहो, टेलरिंग का दुकान, तो आपको इन चीज़ों का अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान रखोगे ना, तो आपको बाद में जाके दुकान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ज़रूर कि कैसा लगा आपको मेरा ये सुझाव, और कैसा लगा आपको मेरा अनुभव बताने का तरीका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ सिलाई से रिलेटेड, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको साड़ी यूज़ आइडियाज़ देखना है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। साड़ियों से आप किस तरह से ड्रेसेस बनवा सकते हो या बना सकते हो, उसके आइडियाज़ मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ सिलाई से भी रिलेटेड मैं आपके साथ अपडेट देती रहूँगी, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी दूँगी। तो इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।